Welcome back once again. Today we are going to start a new chapter of class 3rd English from the Amber book and the chapter name is The Whistle मतलब सीटी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो आप वहां से देख सकते हैं। Benjamin Franklin was a famous American writer, scientist, politician and one of the founding fathers of the United States of America. बेंजामिन फ्रैंकलिन एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ और संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक पिताओं में से एक हैं। फाउंडिंग फादर्स मतलब जो मेकर्स होते हैं, उनमें से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन भी हैं। हाउएवर ही केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली। हालांकि वो एक गरीब परिवार से थे। लेट अस रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट अबाउट एन इम्पॉर्टेंट लेसन ही लर्न इन हिज चाइल्डहुड। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं और इस कहानी को पढ़कर जानते हैं कि उन्होंने बचपन में कौन सा महत्वपूर्ण सबक सीखा। मोर देन 200 ईयर्स अगो, 200 साल से भी अधिक समय पहले की बात है। देयर लिव्ड इन बॉस्टन अ लिटिल बॉय हुज नेम वॉज बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बॉस्टन नामक एक शहर में, जो छोटा सा शहर था, वहाँ एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था। On the day he was 7 years old, his mother gave him a few pennies. तो जिस दिन वो 7 साल का हुआ, यानी जब उसका जन्मदिन था और वो 7 साल का हुआ, तो उस दिन उसकी माँ ने उसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर कुछ पैसे दिए, कुछ पेनीज दिए। पेनीज होते हैं जो तांबे के सिक्के होते हैं, वो। इट वॉज द फर्स्ट मनी दैट ही हैड एवर गॉट। और ये उनका पहला मौका था जब उनके पास रखने के लिए उन्हें कुछ पैसे मिले थे। He looked at the bright yellow pieces and said, "What shall I do with these coppers, mother?" तो उन्होंने उन चमकते हुए पीले सिक्कों को देखा और बोले, माँ, मैं इन तांबे के सिक्कों का क्या करूं? You may buy something if you wish, said his mother. तो उनकी माँ ने उत्तर दिया, अगर तुम चाहो तो कुछ खरीद सकते हो। And then, will you give me more? He asked. तो उन्होंने कहा, तो क्या आप फिर मुझे पैसे देंगी, मतलब मुझे इसके बाद भी पैसे देंगी? His mother shook her head and said, "No, Benjamin, I cannot." तो उनकी माँ ने सिर हिलाया और कहा, नहीं बेंजामिन, मैं नहीं दे सकती। You must be careful not to spend these foolishly. और तुम्हें ये जो पैसे हैं वो बहुत समझ कर खर्च करना होगा, बेवकूफ़ी से नहीं, इन्हें सोच समझ कर खर्च करना होगा। द लिटिल बॉय रैन इन टू द स्ट्रीट, द पेनीज जिंगलिंग इन हिज पॉकेट। अब वो छोटा सा लड़का सड़क की ओर दौड़ पड़ा और उसकी जेब में सिक्के खनक रहे थे। जिंगलिंग मतलब होता है खनकना, और जो पेनीज थे यानी जो कॉइन्स थे कॉपर के, वो उसके पॉकेट में बज रहे थे। हाउ रिच ही वॉज, और उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत अमीर हो गया हो। बॉस्टन वॉज नॉट अ बिग सिटी देन। उस समय बॉस्टन कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था। इट वॉज ओनली अ लिटिल टाउन। उस समय वो एक छोटा सा कस्बा था। देयर वर नॉट मैनी स्टोर्स। इसी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टोर्स यानी दुकानें नहीं थीं। As Benjamin ran down the street, he wondered what he should buy. Sweets? He hardly knew how they tasted. तो जब बेंजामिन सड़क पर दौड़ रहा था तो वो सोचने लगा कि वो क्या खरीदे। मिठाइयाँ, मिठाइयाँ खरीदे। उसे तो उनका स्वाद भी ठीक से पता नहीं था क्योंकि वो गरीब परिवार से था और मिठाइयाँ खरीदना कोई आम बात नहीं थी उनके लिए। A pretty toy. If he had been the only child in the family, things might have been different. एक सुंदर खिलौना, लेकिन अगर वह अपने माता पिता का इकलौता बच्चा होता तो शायद सब कुछ अलग होता। But there were 14 boys and girls older than him and 2 sisters who were younger. लेकिन ये बहुत अलग बात थी। उसके बड़े 14 भाई थे, 14 भाई बहन थे, जिसमें 2 बहनें उससे छोटी भी थीं। What a big family it was. कितनी बड़ी फैमिली थी ये।
हिज फादर वॉज अ पुअर मैन, उसके पिता गरीब व्यक्ति थे। नो वंडर ही हैड नेवर ओन्ड अ टॉय, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, हैरानी की बात नहीं है कि उसके पास कभी कोई खिलौना नहीं था। इसीलिए जब उसे सिक्के मिले तो वो ये सोच रहा था कि वो मिठाइयाँ खरीदे या फिर कोई खिलौना खरीदे। He had not gone far when he met a bigger boy blowing a whistle. वो ज़्यादा दूर नहीं गया था जब उसे एक बड़ा लड़का मिला जो सीटी बजा रहा था। I wish I had that whistle, he said. और उसने सोचा काश मेरे पास भी ये सीटी होती। The big boy looked at him and blew it again. बड़े लड़के ने उसकी तरफ देखा और फिर से सीटी बजाई। Oh, what a pretty sound it made. वाओ, कितनी मीठी, कितनी सुंदर सुरीली आवाज़ है इसकी, प्यारी आवाज़ है इसकी। आई हैव सम पेनीज, बेंजामिन सेड टू द बॉय। तो बेंजामिन ने उस लड़के से कहा मेरे पास कुछ पैसे हैं। ही हेल्ड देम आउट इन अ हैंड, और फिर उसने वो पैसे हाथ में निकाल कर दिखाए। यू मे हैव देम इफ़ यू विल गिव मी द व्हिसल। मैं तुम्हें वो पैसे दे सकता हूँ अगर तुम मुझे वो सीटी दे दो, तो तुम ये पैसे ले लो। ऑल ऑफ देम? यस, ऑल ऑफ देम। सारे पैसे? हाँ हाँ, सारे पैसे। वेल, इट्स अ बार्गेन, सेड द बॉय। ठीक है, सौदा पक्का, उस बड़े लड़के ने कहा। भाई, उस छोटी सी सीटी के लिए सारे पैसे मिल रहे हैं तो ये तो फायदे का सौदा था। बेंजामिन को नहीं पता था, यह अलग बात है। ही गेव द व्हिसल टू बेंजामिन एंड टुक द पेनीज। उसने वो सीटी बेंजामिन को दे दी और सारे सिक्के ले लिए। लिटिल बेंजामिन वॉज वेरी हैप्पी, और वो छोटे से जो बेंजामिन थे वो बहुत खुश हो गए। He ran home as fast as he could, blowing the whistle as he ran. और वो जितनी तेजी से दौड़ सकते थे घर की तरफ दौड़े, घर पहुँचे दौड़कर, और रास्ते में सीटी वो बजाते हुए। See mother, he said, I have bought a whistle. माँ देखो, उन्होंने कहा, मैंने एक सीटी खरीदी है। How much did you pay for it? तुमने इस सीटी के लिए कितने पैसे दिए हैं? All the pennies you gave me. जितने आपने दिए थे मैंने सब दे दिए, जो भी आपने पैसे मुझे दिए थे वो सारे के सारे दे दिए। ओ बेंजामिन, तो माँ ने कहा अरे बेंजामिन। वन ऑफ हिज ब्रदर आस्क्ड टू सी द व्हिसल। तो उसके एक भाई ने सीटी को देखने के लिए मांगा। वेल वेल, ही सेड, यू हैव पेड टू मच फॉर दिस थिंग। अरे वाह, तुमने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। इट्स ओनली अ पेनी व्हिसल एंड अ पुअर वन एट दैट। ये तो बस एक पैसे की सीटी है, और वो भी घटिया सी। मतलब वो जो सीटी थी वो बिल्कुल बेकार थी और एक पैसे की थी, लेकिन उसके लिए बेंजामिन ने गलती से सारे के सारे पैसे दे दिए। यू माइट हैव बॉट हाफ अ डजन सच व्हिसल्स विद अ मनी आई गेव यू, सेड हिज मदर। तो उनकी माँ ने कहा तुम इन पैसों से आधा दर्जन ऐसी सीटियाँ खरीद सकते थे। द लिटिल बॉय सॉ वॉट अ मिस्टेक ही हैड मेड। अब वो जो छोटा सा लड़का था, यानी जो बेंजामिन थे, वो समझ गए थे कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। द व्हिसल डिड नॉट प्लीज हिम एनी मोर। अब वो सीटी उन्हें बिल्कुल भी खुश नहीं कर रही थी, उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। ही थ्रू इट अपॉन द फ्लोर एंड बिगन टू क्राई। उन्होंने उस सीटी को ज़मीन पर फेंक दिया और रोने लगे। नेवर माइंड माई चाइल्ड, सेड हिज मदर वेरी काइंडली। तो उनकी माँ ने उनसे कहा कोई बात नहीं मेरे बच्चे, बड़े प्यार से कहा। You are only a very little boy and you learn a great deal as you grow bigger. तो उन्होंने उसको समझाते हुए कहा तुम अभी बहुत छोटे हो बेटे, और जैसे जैसे तुम बड़े होगे बहुत कुछ सीखोगे। The lesson you have learned today is never to pay too dear for a whistle. और आज तुमने जो सबक सीखा है वो ये है कि कभी भी किसी चीज़ के लिए उसकी असली कीमत से ज़्यादा नहीं चुकाना चाहिए। Benjamin Franklin lived to be a very old man, but he never forget the lesson. बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत लंबा जीवन जिए। वो अब तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब तक जिए उन्होंने इस सबक को कभी नहीं भुलाया जो उनकी माँ ने बहुत प्यार से उनको सिखाया था। तो ये तो हो गया ये चैप्टर, इसका एक्सप्लेनेशन, इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। वो मेरे दूसरे चैनल पर है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें।
जिससे कि आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स मिल सकें। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।